अब कब हमारी लाइफ नई होती है, फ्रेश होती है? देखो, एक मूवी चल रही है, हम मूवी देख रहे हैं। जब पहली बार मूवी देखते हैं तब मजा आता है, या उसी मूवी को बार बार देखते हैं तो मजा आता है? पहली बार में ही मजा आता है ना। क्या दुनिया एक मूवी के जैसी नहीं है? लेकिन हम कहां जी रहे हैं? हम अपनी मेमोरीज में जी रहे हैं। इसलिए लाइफ कैसी हो जाती है? रेपिटेटिव हो जाती है, बोरिंग हो जाती है। क्योंकि ये हमारा सबका एक्सपीरियंस है, एक ही मूवी को बार बार आपको दिखाया जाए। चलो मूवी अच्छी है तो आप एक बार देख लोगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बट सोचो 200 बार दिखाया जाए तो, और नॉन स्टॉप दिखाते ही रहे तो, 2000 बार दिखाए तो, 2 लाख बार दिखाए तो, यही तो हो रहा है आपके माइंड में। हो क्या रहा है? एज बढ़ रही है लेकिन बातें वो की वही दोस्तों से मिले तो ये नहीं कि अब जो हो रहा है उसके बारे में बात करी जाए। और वो दिन भी क्या दिन थे। क्या हो रहा है? कौन से दिन? अभी मर गए हो क्या? मतलब समझ रहे हो कि अभी कुछ भी हमारी लाइफ में इंटरेस्टिंग नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? वो पुरानी बातें कर रहे हैं, या पता नहीं बात कर रहे हैं कि वो 6 महीने बाद मुझे वहां जाना है, गोवा जाएंगे, वहां पे मजा आएगा। क्या मजा आएगा? मतलब कहां जी रहे हो? अभी ये एक मूवमेंट गया है, अभी एक नया मूवमेंट आया है। क्या ये नया है या पुराना है? नया है। लेकिन इसको जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो हमारी नजर है इस मूवमेंट को देखने की, क्या वो नई है या पुरानी है? वो पुरानी है। एक्चुअल में सब कुछ नया है। अगर ये समझ आ गया तो लाइफ नई हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी। क्योंकि लाइफ में कुछ भी पुराना नहीं है, हो ही नहीं सकता। अभी यहां पर एसी की हवा है, वो आप फील कर पा रहे हो। तो ये नया एक्सपीरियंस है या पुराना एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस नया है या पुराना है? एक्सपीरियंस मतलब ये जो हवा अभी आपकी बॉडी से टच हो रही है, क्या आज से पहले कभी भी ऐसे टच हुई है? समझो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। क्योंकि ये टिपिकल वो वाली क्लास नहीं है जो जैसी क्लासेस में आप बैठते आए हो, या जो भी स्कूल कॉलेज व्हाटएवर, वो वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बात हो रही है, बहुत मजेदार है अगर इसको आप देख पाओ तो। अभी ये एसी है, इसमें से हवा निकल रही है, वो हवा आ करके हमारी बॉडी को टच कर रही है। तो क्या ये एक्सपीरियंस नया है या पुराना है? नहीं, नया है। आज से पहले कभी भी ऐसा कुछ हुआ है? इट इज नॉट सेम, इट इज सिमिलर। आज से पहले जब भी आप कभी किसी एसी के सामने बैठे होंगे तो उस टाइम पे जब वो हवा का कांटेक्ट हुआ होगा, तो क्या ये सेम एक्सपीरियंस है या उससे मिलता जुलता है? तो जो भी मिलता जुलता है वो सब पुराना है, लेकिन जो मिलता जुलता नहीं है, अलग है, वो नया है, वो फ्रेश है। उसको नया कैसे बनाना है? वो नया ही है। समझो मैं क्या कह रहा हूं? ये बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ध्यान से अगर सुनोगे तो समझ जाओगे। लाइफ को नया बनाना नहीं है, फ्रेश बनाना नहीं है, लाइफ तो फ्रेश ही है। कभी भी एक एक्सपीरियंस रिपीट नहीं होता है। आसमान में कभी जाकर के आप देखो, आज रात को जो आप देख रहे हो, कल रात को जब देखोगे तो क्या सेम आसमान है? बट आपको देख करके लग रहा है हाँ ये तो रात है, वही कल जैसी रात है। सेम नहीं है। चांद की पोजीशन बदल चुकी है, तारे जो कल थे आज उसमें से कुछ नहीं है, कल कुछ बादल थे वहां पर आज नहीं है, कल हो सकता है बारिश हो रही थी आज नहीं हो रही, कल हवा चल रही थी नहीं चल रही है, बिल्कुल अलग है। सेम हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इट कैन नेवर बी सेम। आपकी बॉडी आप देखते हो शीशे में, आपको लगता है कि हाँ ये तो सेम है, इट इज नॉट सेम। अपनी पुरानी फोटो उठा करके देखो, इज इट सेम? पहले दाढ़ी नहीं थी, अब दाढ़ी आने लग गई। लड़कियों की बात नहीं कर रहा, लड़कों की कर रहा हूं। कितना कुछ बदल रहा है, लेकिन हमारे माइंड के लेवल पे उस बदलाव को भी हम नहीं देख रहे। कैसे देख रहे हैं उस बदलाव को? अपनी मेमोरी के थ्रू, कि ये तो वही है। आप समझ गए ना फर्क? एक है इस एसी की हवा को वैसे देखो जैसे कि ये है, यानी कि क्या है? नई है, फ्रेश है। अब आप क्या करोगे? इसको बार बार किसी ना किसी से कंपेयर करोगे कि जो हवा है ना, मैं आपसे पूछूंगा कैसी है, तो आप क्या बोलोगे? ये बिल्कुल वैसी है जैसी मैं एक दिन ना एक हिल स्टेशन में बैठी हुई थी और वहां पर एक हवा चल रही थी, बिल्कुल वैसी हवा आ रही है। समझ गए क्या कर रहे हो आप? इसको नए को पुराना बना रहे हो। वो तो पुराना एक्सपीरियंस है, मरा हुआ एक्सपीरियंस है। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है, मेमोरीज है, वो सब जिंदा है मुर्दा है? ये बात समझ आ रही है? तो हम कहां मुर्दों के साथ में जुड़े हुए हैं या जिंदा के साथ में जुड़े हुए हैं? मुर्दों के साथ। जो मुर्दों के साथ में जुड़ गया वो मुर्दा है। बीच बीच में कुछ देर के लिए वो जिंदा होगा, दिन में कुछ देर के लिए, जब कुछ नया हो रहा होगा, पहली बार कुछ हो रहा होगा। फिर क्या होगा? जब वो पहली बार कुछ होगा तो उसको हम इमीडिएटली लेबल लगा देंगे कि अच्छा एक्सपीरियंस था, ये बुरा एक्सपीरियंस था। अच्छा होगा तो हम क्या चाहेंगे?
बार बार ये एक्सपीरियंस मुझे मिलता रहे। जिस पर्सन से मिला है बस अब वो पर्सन मेरे साथ ही रहे, मैं उस पर कब्जा कर लूं, उसको पकड़ लूं, उसको जाने ना दूं किसी भी तरीके से। वो चला गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे एक्सपीरियंस मिलना बंद हो जाएगा। कौन सा एक्सपीरियंस? वो जो मिला था। ये ज्यादा हो रहा है, ये आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा ना? कितनों को नहीं आ रहा? सच सच बोलो, हाथ ऊपर करो, मैं उसको सिंपल करूंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। आ रहा है समझ में सबको? मतलब हमको एक एक्सपीरियंस होता है लाइफ में, वो एक्सपीरियंस नया है या पुराना है? हमेशा नया होता है। पहले तो इस बात को अच्छे से समझ लेना, एक्सपीरियंस कभी भी पुराना नहीं हो सकता है। एक्सपीरियंस में यहां पर उस एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा जो आपके रिज्यूम में एक्सपीरियंस लिखा होता है, एक्सपीरियंस 3 इयर्स वो सब पुराना है। एक्सपीरियंस में किसको कह रहा हूं? अभी जो एक्सपीरियंस हो रहा है, अभी यहां पर टच होता है तो एक एक्सपीरियंस होता है, कुछ पता लगता है, इसके बारे में जो आप सोचते हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये आवाज सुनाई दे रही है, ये क्या है? एक एक्सपीरियंस है। कोई फ्रेग्रेंस आ रही है, ये क्या है? एक एक्सपीरियंस है। कुछ टेस्ट करते हो, वो टेस्ट की सेंसेशन होती है, वो क्या है? एक एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस कभी भी पुराना नहीं होता है। मैंने एक वर्ड बोला, वर्ड, ये जो मैंने वर्ड बोला ये आपको फील हुआ? मैंने दोबारा बोला वर्ड, तो क्या ये सेम फीलिंग है या अलग अलग है? अलग अलग है, लेकिन देखने में बिल्कुल सेम लगेगी। आप कहोगे हाँ पहले भी आपने वर्ड बोला था, अभी भी वर्ड बोला, दोनों में फर्क क्या है? अगर आप पूरी तरह से अवेयर हो, जागे हुए हो, तो आप फर्क देख लोगे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने बोला वर्ड तो पहले किसी और तरह से बोला था, अभी किसी आवाज में चेंज आ चुका है, आवाज में हल्की सी खराश आई है, आप समझ गए? तो कभी भी सेम एक्सपीरियंस आप दोबारा अचीव करने की कोशिश करोगे जो पहली बार होता है, पहला प्यार, शुरू का जो टाइम होता है कमाल का होता है। बाद में क्या होता है? बाद में बातें होती है, वो पहले वाली बात नहीं रही, अब वो पहले जैसे नहीं रहे। क्या हो रहा है? जबकि अगर वो बंदा पहले जैसा नहीं रहा तो ये अच्छा है या बुरा है? समझ गए? ये तो अच्छा है। अगर सोचो सेम ही होता तो प्लास्टिक का हो गया ना, प्लास्टिक का टॉय है, कोई इंसान थोड़ी जीता जाता, तो पहले जैसा नहीं रहा, अच्छा है, इसका मतलब वो नया है, वो कुछ अलग है पहले से। तो उस अलग को हम नहीं देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम उसी को देखना चाहते हैं जो पहले था। बस पहले एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, उसको हमने पकड़ लिया, वी आर होल्डिंग ऑन टू दैट एक्सपीरियंस। Where are we holding on to that experience? Are we actually holding on to that experience, or are we holding to the memory of that experience? Memory of that. यहां पर जो अभी हो रहा है उस एक्सपीरियंस को आप पकड़ करके नहीं रख सकते, बस इसकी मेमोरी को आप पकड़ करके रखोगे। उसको पकड़ करके रखने से क्या होगा? फंसे रहोगे। 10 साल बाद भी बैठ करके याद कर रहे होगे कि मैं यहां पर आई थी, मैं यहां पर आया था, कितना मजा आया था। क्या होगा उससे? आप समझ गए? अभी भी आप पूरी तरह से यहां पर नहीं हो, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर अभी आप पूरी तरह से यहां पर हो, उस समय आप पूरी तरह से वहां पर हो जहां पर भी आप हो, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है कुछ भी याद करने की।